सबसे बड़ी बात है आपको कि दबंग मंत्री और विधायक कहा जाता है। ये चर्चा कोरबा से लेकर पूरे प्रदेश में है। इसके पीछे कारण क्या है? बीजेपी आरोप लगा रही है पट्टे को लेकर कि अभी 1 महीने पहले पट्टा बांटा है आपने, चुनावी पट्टा है। आपके प्रतिनिधि एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पे। मेरी अभी उनसे बात हुई जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा है कि आप धन बल से चुनाव लड़ रहे हैं और खुलेआम पैसा बंटवा रहे हैं। 12,000 महिलाओं को देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने दीपावली के दिन एक घोषणा की 15,000। इसका असर कितना देखते हैं आप? आज हमें कोरबा में और हमारे साथ में आज हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जय सिंह अग्रवाल, जो कि लगातार चर्चाओं में रहते हैं। लगातार इनकी जो बयानबाजी है लगातार लोगों के बीच में रहती है। सर, सीधा सवाल आपसे यही है कि लगातार आपका बयान लगातार आते रहते हैं और सबसे बड़ी बात है आपको कि दबंग मंत्री और विधायक कहा जाता है। ये चर्चा कोरबा से लेकर पूरे प्रदेश में है। इसके पीछे कारण क्या है? दबंग के पीछे नहीं, दबंग नहीं बोलना, दबंग बोलना यहाँ कोई दबंग बाहुबली वाला प्रदेश ही नहीं है। पहली चीज़ तो हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है बहुत ही शांति प्रिय है। अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, या कोई अगर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करे तो उसको टाइट करना, इसको दबंगता नहीं कहते। ये अपने क्षेत्र का विकास करना हमारा नैतिक दायित्व है। प्रदेश की जनता पूरी जानती है इस बात को, प्रदेश के सारे नेता भी जानते हैं कि हम अपनी जनता की हितों की लड़ाई लड़ते आए हैं। विपक्ष में रहे 10 साल तक विधायक, तो कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, बहुत से काम करवा पाए, बहुत से नहीं हुए। हमारी सरकार आई तो बहुत से काम हमने करवाए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, कोरबा में काफ़ी व्यवस्थाएं बदली हैं। जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम नहीं होते थे, वो बहुत से काम हमने अपनी सरकार में करवाए हैं। तो इस प्रकार से कोरबा क्षेत्र की जनता में आप अगर जनता की राय लेंगे तो आपको एक चीज़ पूरी पता चल जाएगी कि हम जनता के लिए किस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हित में किस प्रकार काम करते हैं। आपने कहा आप 10 साल विपक्ष में रहे, लेकिन जब 10 साल आप विपक्ष में रहे तो ऐसी कोई घटनाएं या फिर आपके तीखे जो अब देखने को मिले 5 साल में, या कलेक्टर के साथ में, एसपी के साथ में नोकझोंक देखने को मिली है, 10 साल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कलेक्टर एसपी की जवाबदारी क्या है? एसपी की जवाबदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना, वहाँ अवैध धंधे न हों, चोरियां न हों, या ये कहें कि ज़िले में घटनाएं न घटें, अपराध न हो, ये उनकी जवाबदारी है। और कलेक्टर जो है प्रशासनिक हेड होता है, तो कलेक्टर की जवाबदारी सब प्रकार के डेवलपमेंट की भी होती है। पूरे ज़िले के विकास करने की नैतिक जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। पूरा जो अमला होता है वो कलेक्टर के अधीन होता है। तो इस प्रकार से बहुत से अच्छे अच्छे अधिकारी हमारे ज़िले में आए हैं। ज़िला हम लोगों ने बनवाया था 98 में, तो हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी। और उसके बाद अच्छे अच्छे एसपी कलेक्टर आए। एक आध बीच में जो गलत आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना भुगतान भुगतते हैं। देखा जाए तो आपने लगातार विकास कार्य किया है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है पट्टे को लेके कि अभी 1 महीने पहले पट्टा बांटा है आपने, चुनावी पट्टा है। देखिए, बड़ा मतलब ये मेरे ख्याल से बहुत बेहूदी बात है कि जो सरकारी पट्टा है जिसका प्रकाशन राजपत्र में हुआ है, तो राजनीतिक पट्टा नहीं है, चुनावी पट्टा नहीं है। चुनाव में फर्जी बात करके लाभ लेने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि चुनावी पट्टा है। पट्टा अगर चुनावी है तो उनको उसकी शिकायत करनी चाहिए लिखित में, या उसको कन्फर्म करना चाहिए जिला कलेक्टर से, एसडीएम से जी। उसमें बाकायदा सरकार का मोनो है, मुख्यमंत्री की फ़ोटो है, साथ में राजपत्र में प्रकाशन हुआ है। उनके पेट में इस बात का दर्द है कि जीवन काल में उन्होंने कभी पट्टा बांटा नहीं गरीबों को, और हमारी सरकार ने निर्णय लिया, हमने पट्टा बांटा है। हमारी विधानसभा में 10,000 से ऊपर पट्टा हमने बांटा है, और पूरे प्रदेश में रायपुर में ही पट्टा बटा है, आप पता कर लीजिए। तो ये पॉसिबल है? तो इस प्रकार से झूठा आरोप लगा के, फर्जी बातें करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपके प्रतिनिधि एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पे। मेरी अभी उनसे बात हुई जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा है कि आप धन बल से चुनाव लड़ रहे हैं और खुलेआम पैसा बंटवा रहे हैं। देखिए, सब फर्जी बातें हैं। ना कोई पैसा बट रहा है, ना कोई धन बल वाली बात है। 15 साल से जनता की सेवा की है और जनता का समर्थन मुझे लगातार प्राप्त हुआ है। और कोई पहला चुनाव नहीं है, लगातार 3 चुनाव मैंने पहले जीते हैं।
और जिस प्रकार से हमारा काम करने की जो शैली है, जिस प्रकार से क्षेत्र में हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर तक पहुंच मार्ग, घर घर में नल के कनेक्शन लगवाए, 50,000 नल कनेक्शन फ्री ऑफ कास्ट, और इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज, हमर क्लिनिक, स्वामी आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद कॉलेज, सामुदायिक विकास, समाजों का विकास, हर समाज का सामुदायिक भवन, बहुत से समाजों को जमीनों का आवंटन, इस प्रकार की अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं लोकप्रियता हासिल कराती हैं, जिन चीज़ों को क्षेत्र की जनता पसंद करती है। और ये बहुत बड़ा पैमाना है इस बात का कि क्षेत्र की जनता हमको जन समर्थन कर रही है। एक ज़मीनों को लेकर और है राखड़, जिस प्रकार से उनका आरोप है बीजेपी का कि राखड़ आप डलवा रहे हैं और उससे ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। देखिए, राखड़ से कब्जा नहीं हो रहा है। राखड़ सबसे सर्वाधिक राखड़ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके भाई पार्षद हैं उस वार्ड से जहाँ वो रहते हैं, सर्वाधिक राखड़ वहीं पटी है। और बाकायदा उसकी एनओसी मैं भी आप दे दूंगा कापी आपको, उसके भाई ने एनओसी दे के और वहाँ राखड़ पटवाया है। वही उसका कमीशन खोरी कर रहे हैं, वही पैसा खा रहे हैं और राखड़ वही पटवा रहे हैं। रही बात जो राखड़ की बाकी और जगह जैसे पटी है, बालको उपक्रम की वो राखड़ है। बालको उपक्रम केंद्र सरकार का 49% की हिस्सेदारी है इसमें, और उसका बाकायदा हमने विधिवत लिखित में, मौखिक में आपका उसका निरीक्षण करके हमने समय समय पे विरोध भी किया है। और विरोध करने के बाद उन्होंने पानी का छिड़काव, राखड़ के ऊपर मिट्टी भी पटाया है। तो इस प्रकार का फर्जी आरोप है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमीशन खोरी कर रहे हैं, और जितने भी कोरबा में वह धंधे हुए हैं उन सब का कमीशन वही खा रहे हैं, और जितने कोयला, कवा, डीजल चोर हैं वो सब उन्हीं के लगे हुए हैं काम में भी, चुनाव में वहीं दिखेंगे आपको। तो आपने जिस प्रकार से बताया कि बीजेपी लगातार कमीशन खोरे, लेकिन एक प्रदेश से इस तरह का सवाल है, प्रदेश को लेकर आपका सवाल है। घोषणा पत्र बीजेपी की आ गया और कांग्रेस का भी आ गया। आप बीजेपी ने कहा है हम 12,000 महिलाओं को देंगे। अब सीएम भूपेश बघेल ने दीपावली के दिन एक घोषणा की 15,000। इसका असर कितना देखते हैं आप प्रदेश में? इसका असर, वो लोग इसमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। महिलाओं से जगह जगह कैंप लगा के फार्म भरवा रहे थे, जिसमें चुनाव आयोग तो हमारा नहीं है। चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के अधीन है। जो भी चीज़ें हैं सारी व्यवस्था उनकी है। चुनाव आयोग ने कोरबा में, बिलासपुर में, बलौदा बाजार में, रायपुर में जगह जगह छापेमारी की, उन फार्मों को जब्त किया। उन फार्मों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उस फार्म के ऊपर 1,000 प्रति लिखा हुआ है। तो मेरी अकेली विधानसभा में 1 लाख से ऊपर महिलाएं हैं, तो 1,000 कॉपी से कैसे फार्म भराएंगे बताइए। फार्म उन्होंने ज़्यादा छपवा लिए, साइक्लो स्टाइल करा लिए। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता कहीं भी फार्म छपवा के वो फार्म भरवा रहे, तो ये तो फर्जीवाड़ा है ना। हमारी पार्टी ने जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम 1250 रुपया महीना यानी 15,000 रुपये साल का देंगे, वो विधिवत जिस प्रकार से पिछली बार चुनाव के पहले हमारा घोषणा पत्र था कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, धान का समर्थन मूल्य 2500, वो सब हमने लागू किया। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। वो इस बात का विश्वास करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और उसको पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फार्म भरवा रही है वो अवैध है। फार्म भरवाने की आवश्यकता क्या है बताइए आप मुझे। क्या किसानों को कर्जा माफ हुआ तो फार्म भरवाए थे? क्या किसानों को धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो फार्म भरवा रहे हैं? उसमें राजीव गांधी न्याय योजना का जो पैसा जाता है कोई फार्म भरवाया गया आज तक? या बिजली बिल हमने हाफ किया, कोई फार्म भरवाए थे? ऐसी अनेक योजनाएं हमने चलाई, कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं है। पूरे आंकड़े प्रदेश सरकार के पास हैं। अगर उनको पैसा देना होता तो वो उस पैसा को देने के लिए उनका अकाउंट नंबर मांग सकते थे। एक बार आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मतलब गोपनीयता हो। तो इसके साथ साथ मोदी जी ने स्वयं घोषणा की थी कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने घोषणा किया था कि हम काला धन वापस लाएंगे और हर खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे। आज तक 15 रुपये किसी को मिला क्या पूरे प्रदेश में? अगर एक आध आदमी हो तो बता दीजिए आप तो। बीजेपी ये कह रही है कि हम इसलिए फार्म भरवा रहे हैं क्योंकि लोगों को जो मोदी की गारंटी है, इस कारण से सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी जो वादे कर रही है वो चुनावी वादे हैं, क्योंकि इससे पहले घोषणा पत्र भी आया। घोषणा पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, मैं बोलता हूँ घोषणा पत्र में जिक्र हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए आप। जो घोषणा की पूरी हुई कि नहीं? सब तो घोषणा पूरी की है। दूसरी चीज, फार्म की विश्वसनीयता क्या है?
आप जो आपको बोल रहे हैं बीजेपी का नेता, उससे पूछिए इस फॉर्म को जमा कहाँ करना है, एसडीएम क्या करना है, कलेक्टर क्या करना है, कमिश्नर क्या करना है, नगर निगम में करना है, सरपंच क्या करना है, या सरकार में कहाँ जमा होगा वो फॉर्म, उस फॉर्म की वैल्यू क्या है, उस फॉर्म में किस आदमी के साइन है, आप ये बताइए। उस फॉर्म को जमा कहाँ करेंगे, उस फॉर्म की विश्वसनीयता कैसे मान लेंगे हम, बताइए। उस बात को पूरी महिलाएं, हमारी प्रदेश की पूरी माताएं बहनें उस बात को समझ चुकी, तुमको ठगा जा रहा था और ठगी का शिकार वो नहीं होना चाहती। और आज कहीं भी लाइन नहीं है, उस समय फार्म लाइन लग के फार्म भर रहे थे, आज कहीं फार्म भरता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। अब वो फार्म घरों में बांट रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको। इस बार कितना आंकड़ा देखते हैं आप? लगातार आपके घोषणा पत्र आए हैं, सारी चीज़ें आप लगातार 5 साल आपने काम भी किया है, उस हिसाब से आप इस बार का कितना आंकड़ा देखते हैं सीटों का? देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और अच्छे आंकड़े के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश का दौरा तो मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ। और कोरबा जिले में 4 विधानसभा है, चारों की चारों हम जीतेंगे। ये थे हमारे साथ में राजस्व मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जो महिलाओं के लिए घोषणा लाई है वो फर्जी है, और जिस प्रकार से जो फार्म बट रहे हैं उस प्रकार से लाइन लगा के पहले बीजेपी बात करती थी, लेकिन क्या गारंटी पर लेकर अब बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी, और किस प्रकार से जो गारंटी है वो एकदम बिल्कुल ध्वस्त होने वाली है, और आने वाले समय में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार एक बार फिर बनाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।